योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। ये सैफई की धरती है। ये आजमगढ़ से चलकर यहाँ आए हैं और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी आजमगढ़ में क्या भूमिका निभाते हैं और कौन से पद पर हैं समाजवादी पार्टी में, क्या भूमिका है आप? श्रीमान जी, एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। और सर्वप्रथम जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता, बदायूं के पूर्व सांसद, मैनपुरी के पूर्व सांसद, जो सदर लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र भैया को, वहाँ के सेक्टर प्रभारी बूथ स्टूडेंट, जो छात्र संघ के जितने पदाधिकारी और किसान ऐतिहासिक मतों चुनाव जिताएंगे, तो ये ऐसे नौजवान आदरणीय धर्मेंद्र भैया देश की महान पंचायत लोकसभा अध्यक्ष जी महोदय समत संविधान के दायरे में, आरक्षण के दायरे में स्टूडेंट, किसान, नौजवान, ये रोजी रोटी के सवाल के मुद्दे बात करते हैं। समाजवादी आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी ये नफरत की मुद्दे बात करते हैं। कौन सा नफरत का मुद्दा बात किया इन्होंने जी? मोदी योगी ने कौन सा नफरत का मुद्दे पर बात कर रहे हैं? इसलिए जब भी बोलते हैं ये ध्वनि प्रदर्शन करते हैं, दंगे के मुद्दे बात करते हैं। कौन सा दंगा फैला रहे हैं? इसलिए बहुत से क्राइम बढ़ी। आज बढ़ा है? ये बहनें नहीं सुरक्षित हैं। बहनें तो सुरक्षित हैं, कहते हैं मोदी योगी जी। अगले चौराहे पर राम नाम सत्य। जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वाराणसी लोकसभा में बीएचयू विश्वविद्यालय के अंदर एक आईटीआई की छात्रा के साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के 3 बूथ अध्यक्ष रेप किए, बलात्कार, इसलिए मणिपुर के हालात क्या है, बहन निर्वस्त्र रोडों पर ढलाई गई। तो इसलिए बहनें नहीं सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षित थे, इसलिए बहनों सुरक्षित थी या नहीं थी? इसलिए बहनें समाजवादी पार्टी पूर्व में हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री माननीय अखिलेश यादव, बहनें भी सुरक्षित हैं। तो बहनों को रोजी रोटी जोड़ा गया और शिक्षा मित्र बहनों को पूर्व में समायोजित किया गया 45 साल, लेकिन जोगी आते ही निरस्त कर दिया। अब ये बताइए, आजमगढ़ से चुनाव कौन लड़ रहा है आपके यहाँ से और क्यों? इसलिए समाजवादी का प्रत्याशी कौन है? जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, विरोधी दल के नेता माननीय अखिलेश यादव कमांड निर्देश व संस्कृत पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता, लोकसभा सदर के प्रत्याशी बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र भैया ऐतिहासिक मतों चुनाव जीतेंगे और डांसर थर्रा जाएगा, दंगाई गुजरात के लिए पलायन हो जाएंगे। दंगाई किसके लिए आप शब्द उपयोग कर रहे हैं? इसलिए गुजरात से जो प्रतिनिधित्व किया और गोधरा ब्लास्ट कराया, जिस तरह ट्रेन में आज इतने जो घुमा के हमें समझ में आ रहा है, हमारे दर्शकों को उतना घुमा के नहीं समझ में आता है। एकदम सिंपल भाषा में बताइए कि धर्मेंद्र कुमार यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, निरहुआ उनके सामने है, नचनिया है, मजनिया है, जो कहना है वो कहिए, लेकिन ऐसे कहिए जैसे समझ में आए लोगों को। अब बताइए, वहां पर जो प्रधानमंत्री जो जिस तरह गोधरा ब्लास्ट कराया, वहां पर गोधरा ब्लास्ट कराया था, जिस तरह मणिपुर में, उड़ीसा में बालासुर में ट्रेन अनियंत्रित हुई, 288 लोग मृत्यु गई। इसलिए वहां की जनता ने देश को बेरोजगारी को देखते हुए, और देश में बेरोजगारी इजाफा हो रहे हैं और 50 लाख नौजवान फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देकर आता है, तो सुबह पेपरों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई तो लीक करके पेपर निरस्त कर दिया जाता है। तो निरस्त करने की बात सोचते हैं, लेकिन नौजवान रोजी रोटी के मुद्दे बात करता है। शिक्षा लगता है धर्मेंद्र भैया पिछली बार की तरह हार तो नहीं जाएंगे, जीत जाएंगे? इसलिए कम समय मिला, लेकिन जनता अब जनता जागरूक हो गई है। बेरोजगारी को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोकसभा प्रत्याशी सदर के आदरणीय धर्मेंद्र भैया ऐतिहासिक मतों चुनाव जीतेंगे और देश के महान पंचायत लोकसभा अध्यक्ष संविधान के आरक्षण के दायरे में माननीय अखिलेश यादव का हौसला बढ़ाने, नेताजी का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी वहां की जनता ने। तो निरहुआ को किस तरह से देखते हैं? निरहुआ बेचारा लड़ रहा है, लेकिन निरहु तो उसको अनुभव सांसद है जी, उसे वर्तमान में सांसद है, लेकिन वहां की जनता की समस्याओं कभी नहीं सुना, आप कमेंट नहीं किया। निरहुआ कहता है एयरपोर्ट बनवा दिया, और इसलिए अभी तत्काल में दीवानी में एडवोकेट महोदय थे, बहुत से हमारे नौजवान थे, अगर अपनी समस्या को धरना दे रहे हैं तो निरहुआ कभी वहाँ जनप्रतिनिधि था, उनके समस्याओं को निस्तारित नहीं किया, ना तो उनके समय वहाँ अवगत करना चाहे, लेकिन वहाँ कभी मौके पर नहीं था। लेकिन वहाँ हमेशा ट्रांसफर मुंबई के अंदर रहता है, लेकिन जनता से कोई सरकार रिलेशन नहीं है। बिना रिलेशन रहे ही एयरपोर्ट और वहाँ घर बनवा कर प्रवास करके रह रहे हैं। अब इसलिए एयरपोर्ट जो हवाई पट्टिया की स्थापना किए, सपा संस्थापक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, और पीजीआई हॉस्पिटल की व्यवस्था किए नेताजी के सपा संस्थापक। लेकिन आज कलेक्टर भवन को देख सकता है, 108 नंबर, 102 नंबर, जो पुलिस प्रशासन में 100 नंबर, ये सुरक्षा देने की व्यवस्था करते हैं, उचित ट्रीटमेंट, इलाज और रोजी रोटी के सवाल बात करते हैं। समाजवादियों कोई निरीक्षण कर सकता है आजमगढ़ जनपद में। तो किसके साथ यहाँ है, किसके
इसलिए आज प्रेजेंट में 15 अगस्त 1947 की पूर्व हमारा देश गुलाम था। झांसी वाली रानी जब घोड़ी पे जी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की लौसरी समाजवादी पार्टी के रास्ते उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री विधानसभा के पचपच के नेता विरोधी दल के नेता ये आजमगढ़ धरती ये मैनपुरी धरती है। सपा संस्थापक नेताजी धरती है और प्रेजेंट में लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल भाभी जी 83 मतों चुनाव जीतेंगे क्योंकि मणिपुर के हालात को देखता जी। यहाँ का हमें समझ में आ गया। आजमगढ़ का बताइए। आजमगढ़ में दो सीटें हैं, 10 विधायक हैं, एक ही सीट पे कौन लड़ रहा है? इसलिए आजमगढ़ जनपद में 10 ब्लॉक। सीधा बुलाओ, सीधा बताओ अगला सपा प्रत्याशी कौन सा है इस समय प्रेजेंट में? समाजवादी पार्टी आजमगढ़ जिले में 2 लोकसभा सीट है, एक सुरक्षित से लालगंज, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय दरोगा प्रसाद सरोज ऐतिहासिक दरोगा प्रसाद का मुकाबला किनसे? इसलिए उनका मुकाबला तो है संगीता आजाद से जो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन नीलम सोलकर नीलम सोलकर मतलब नीग मतलब उनको नील जनता कहती रिजेक्ट करती। आदरणीय दरोगा प्रसाद को ऐतिहासिक मतों चुनाव जीते आएंगे और वहां की जनता ने हमेशा विकास देख रही पूर्व में जो हमारी सरकार थी, लेकिन विकास बना विनाश की लड़ाई। एक तरफ विनाश के नाम से मोदी लड़ रहा है तो विकास के नाम पर ये इंडिया जोड़ने का काम करता माननीय अखिलेश यादव। तो रोजी रोटी सवाल पर ये चुनाव हम लोग लड़े। एक शब्द में उत्तर देना है। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव के विषय में क्या समझते हैं? इसलिए समाजवादी पार्टी पूरा इसलिए ना बताइए, समझते क्या है बस उतना बताइए। हम ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव अच्छे अनुभवी पॉलिटिक्स के हैं, ये शिक्षित हैं, इनके पास फैमिली है और फैमिली जिसके पास रहता है वही जानता है शिक्षा कैसे ग्रहण किया जाता है और कैसे शिक्षा दिया जाता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जोगी नृत्य पर शासन के चुनाव विराम लगा जोगी को छोड़ दीजिए जी। क्यों? अभी आएंगे ना उन पर। डिम्पल भाभी को किस तरह से देखते? इसलिए यहाँ की जनता संविधान को देखते हुए जिस तरह संविधान से के लिए हाथ में बहन चला दी गई, इसलिए बहनें नहीं असुरक्षित हैं। इसलिए यही समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल भाभी जी ऐतिहासिक मतों चुनाव जीतेंगे। और ये दंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी जो किसान का पैसा माँ का जेवरात गैर कंटे बगैर नीरव मोदी विजय माल्या चौक से, और दंगाई जो है कि गुजरात के पलायन हो जाएंगे और मठ के लिए ये जोगी पलायन की औलाद नहीं, ये क्या कहते हैं माँ कैसे बेटे समाज चला जाता है।